के पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री तीरथ स्वामी ने नमः। तीसरा पुरुष भगवान महावीर को भक्ति वंदना। वीतरागता की महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महात्मा जी को भक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित जसवल की श्रावक का एक दोहा याद आ गया। तू सोचते कुछ और है, वो सोचे कुछ और, मन की सोची हुए नहीं और हुए और की और। ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। जसवल चातुर्मास का सोच नहीं रहा था, सोच रहे थे हर्षलाल जी स्वामी। उन्होंने एक बार दो बार का जसवल चातुर्मास हो सकता है, तब जाके मैंने आचार्य प्रवर को निवेदन करने का सोचा। लेकिन निवेदन करते करते भी मैंने मुनिश्री को कहा गांव का नाम क्यों ले, अपन शिवानी महारानी का ही नाम है, फिर जहाँ गुरुदेव की मर्जी होगी करवा देंगे। बचने का एक उपाय मैं कर रहा था और आचार्य प्रवर ने कुछ संकेत भी वैसे ही दिए थे जिसमें मैं अपने आप में शर्त कर थे। लेकिन जब चातुर्मास फरमाने का समय आया तो जसवल चातुर्मास फरमा दिया। और मुनिश्री मुझे बीच बीच में अनेक बार कह रहे थे कि तुम्हारे जसवल चातुर्मास का कलक आ गया है। मैं मुनिश्री को कहता मुझे कलक की अपेक्षा ही नहीं है, मैं आपके साथ में हूँ। स्वतंत्र जब करना ही नहीं है तो कलक की बात ही कहाँ है। और आपके साथ तो मुझे हर क्षेत्र में कल्प है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये जसवल का चातुर्मास मुझे स्वतंत्र रूप से करना पड़ेगा। चाहते थे मुनिश्री करना, लेकिन मुनिश्री का तो हुआ नहीं। और मुझे मुनिश्री का जो घोषित चातुर्मास है उसको करने के लिए आज यहाँ आना पड़ा। और सुबह जुलूस का नजारा देखा, अपने आप में आत्मतोष होता है। बहुत अच्छी उपस्थिति थी, अच्छा उत्साह भी देखने को मिला। जसवल मेरा अपना क्षेत्र है, मेरी जन्मभूमि है और अब जो कुछ भी विकास हुआ है उसमें जसवल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और विशेष करके ज्ञानशाला और तेरापन युवक परिषद, ज्ञानशाला में भी मुझे खुल के अवसर दिया और तेरापन युवक परिषद में भी कार्य करने का खुल के अवसर दिया था। उस कारण से मेरी कर्तृत्व शक्ति उत्पन्न हो गई थी और उसी का परिणाम है कि मुझे दीक्षा के बाद आगे बढ़ने का शायद योग मिलता रहा। और दीक्षा लेते ही एक सुयोग्य अग्रणी मुझे मिल गए, जिनके सानिध्य के अंदर मैं आगे से आगे बढ़ता गया। मुनिश्री धर्मेश कुमार स्वामी, उनको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। उनके साथ लंबे समय तक रहने का भी काम करा और उन्होंने भी अपने आप को निश्चित करके सारे दायित्व मेरे को छोड़ दिए थे और वही मेरे विकास का कारण भी बना। तो मैं उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। आचार्य प्रवर ने इस बार का चातुर्मास शासन से मुनिश्री हर्षलाल स्वामी का जसवल बनाया था। हम तो उनके सहवर्ती थे और उनका वो चातुर्मास पूरा करने के लिए आज गुरु इंगित से और गुरु दृष्टि से पहुंच गए हैं। ये भी अपने आप में मेरे लिए खुशी का विषय है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जसवल मेरा अपना क्षेत्र है और मैं आप सबका हूँ।
इसलिए इस चातुर्मास को सफल करना मेरा दायित्व नहीं, इस चातुर्मास को सफल करना आप लोगों का दायित्व है, क्योंकि मैं आपका हूँ। तो जानसारा, कन्या मंडल, किशोर मंडल, युवक परिषद, महिला मंडल, तेरा सभा, अनुरक्त समिति और भी जो संस्थाओं को ये सब यही सोचे कि हमारे अपने शब्द है और उनके चातुर्मास में कुछ नवीनता है, कुछ नए कीर्तिमान उपस्थित हो, तो ये आप अपने आप को जागरूक करें, सजग करें। और जब हम चातुर्मास के बाद में गुरुदेव को जब भी रिपोर्ट भेजे तो गुरुदेव को प्रसन्नता भी हो कि जसौल वासियों ने अच्छे दायित्व का निर्वाह किया। हमारे साथ में मुनि श्री मोक्ष कुमार जी जुड़े हुए सहयोगी संत हुए, नए संत हैं और साथ साथ तपस्वी संत एकांतर की तपस्या चल रही है और बीच बीच में छोकरे कर लेते हैं। अभी बालोतरा के अंदर ही बड़ी गलती के अंदर इन्होंने 5 की तपस्या की है और एकांतर का क्रम भी वर्ष तक के लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ रहा है। 1 वर्ष तक इन्होंने पहले पूरा कर लिया है। भिलवाड़ा में इनकी शिक्षा हुई थी और संभवतया भिलवाड़ा में ही 1 वर्ष तक इनका पूरा हुआ और जोशीले संत भी है। और मैं आशा करता हूँ इस बार जसौल के अंदर ये अपनी कर्मजा शक्ति को दिखाएंगे। तपस्या की प्रेरणा तो इन्होंने आप लोगों को दे दी है और अब इनकी प्रेरणा और इनको जो तपस्या का नजारा देखना है। बात भी प्रसन्न कुमार स्वामी ने जो कही थी, एक जमाने में वो बात अपने आप में ठीक थी। हमने खुद ने वो नजारा देखा कि एक साथ 4-4, 5-5 तपस्वियों का अभिनंदन होता था और एक पूरी नहीं होती उससे पहले तो दूसरा अभिनंदन समारोह हो जाता था। और सातवीं शासन श्री 7वीं अशोक सिद्धि के चातुर्मास में संभवतया 108 या उससे अधिक तपस्या, 108 तो हुई थी, अधिक भी हुई होगी, एक माला पूरी हो गई। और उसके बाद में शासन श्री मुनि श्री रविंद्र कुमार स्वामी और जिनके साथ में इसी धरा के जन्मे संत मुनि श्री तपोनिष्ठ मुनि श्री तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी जी साथ में थे और दीक्षा के बाद उनका पहला चातुर्मास हो रहा था। तो जसौल वासियों ने उस समय भी अपने उत्साह को दिखाया था और 2-2 माला 216 अठाइया से शायद ज्यादा ही हुई होगी और इसमें 2 अठाइयों का योगदान मेरा भी था। मेरी दीक्षा तब तक नहीं हुई थी और मैंने दोनों मालाओं में अपना योगदान दिया था। तो उस समय भी एक तपस्या की लहर चली थी। तो इस बार की आशा करता हूँ कि तपस्या की भी एक लहर चले और साथ साथ में ज्ञान के विकास में और अन्य कार्यक्रमों के विकास में सब अपना योगदान दे। तेरापंथी परिषद के और से उपाध्यक्ष ललित ने भी एक अपनी इच्छा व्यक्त की है और मेरी भी चाह है कि इस बार ज्ञानशाला, कन्या मंडल, युवक परिषद ये कुछ विशेष कर्तृत्व दिखाए, कुछ विशेष नजारा दिखाए। कन्या मंडल में भी धीरे धीरे सुस्ती आ रही है। जब हम लोग दीक्षा से पहले देखते थे तो एक साथ 30-40 महीने कन्या मंडल की ड्रेस में हर गोष्ठी के अंदर और संभवतः हर रविवार को दोपहर को गोष्ठियां होती थी और उपस्थिति व्यवस्थित होती थी। लेकिन अभी थोड़ी सी सुस्ती है तो उस सुस्ती को कम करना है और कीर्तन भी करे तो बहुत ज्यादा समय देने के लिए अपेक्षा नहीं होती है। व्याख्यान में अगर प्रतिदिन आए वो बात को अलग है। बाकी अन्य कार्यक्रमों के लिए अगर देखा जाए तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि 4 महीने में 120 दिन होते हैं। आप लोग 1/4 मात्र 30 दिन ही कभी देने का प्रयास भी करेंगे तो भी अपने आप में एक विशेष नजारा उपस्थित हो सकता है। तो आशा करता हूँ जसौल वासी इस बार
आपके अपने संतों का चातुर्मास है तो उसे सफल कराने का भी प्रयास करेंगे। और मुनि मोक्ष कुमार जी जो इस बार पहली बार दीवान की माला क्षेत्र में आए हैं और वे इस क्षेत्र में धर्म का और अध्यात्म का एक विशेष नजारा देखना चाहते हैं तो आप लोग इनको भी एक विशेष नजारा दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी भावनाओं के साथ आज को लंबा समय हो गया है। मैंने तो मंत्री महोदय को कहा था कि आज तो लंबा कार्यक्रम मत करना, 15-20 मिनट एक दो वक्ताओं को बुला देना, आप अपना मूल प्रदर्शन को मूल करीब 14 तारीख को है तो 14 तारीख को हो जाएगा। लेकिन आप सबकी भावना थी तो हो गया, अच्छी बात है। आप सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, आप लोगों का उत्साह बना रहे, यह भी मंगल कामना। ओम आधम